ओहो हाय एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी। आज के वीडियो में अपन बात करने वाले हैं HTML के बारे में। अपन ने डिस्कस किया था HTML टैग्स की, तो मैंने बोला था कुछ क्विक पॉइंट्स जो रह गए थे उनका काफ़ी एक्साइटेडमेंट हो रहा होगा सीखने के लिए, तो उनको स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के, बिना कुछ और करें तो उनको जल्दी से स्टार्ट करते हैं। काफ़ी एक्साइटेडमेंट हो रहा है मुझे सिखाने के लिए और आपको सीखने के लिए। तो आज के ट्यूटोरियल को अपन स्टार्ट करते हैं HTML के क्विक पॉइंट्स को। क्लास आज आती कल और परसों, बट मैंने क्लास रिकॉर्ड कर दी थी, बट उसमें वॉइस नहीं आई तो मैं उसको अपलोड नहीं कर सकता। तो कोई दिक्कत नहीं है, समस्याएं आएगी ज़िंदगी में तो उनसे लड़कर अपन को आगे जाना है, उनको उसी जगह पर वो नहीं बैठना। तो बिना टाइम वेस्ट के मैं स्टार्ट करता हूँ आज के ट्यूटोरियल को। क्विक पॉइंट्स HTML के, उनको सीखते हैं आगे क्या प्रोसेस होने वाली है, क्विक पॉइंट्स क्या यूज़ आएंगे, क्या क्या काम में आएंगे। जो इतना भी मैंने पीछे पढ़ा है उनका सारा एक बार रिवीजन में आगे करवा दूंगा। जब आपकी HTML पूरी हो जाएगी तो VS कोड के ऊपर सारी की सारी चीज़ों को आपको इमेजिन करके मैं दिखा दूंगा कि कौन सी चीज़ कहाँ यूज की जाती है एक वेबसाइट को तैयार करने के लिए। तो डिस्कस कुछ भी नहीं करना, दिमाग में अपन को वर्डन नहीं लेना, मुझे ये चीज़ नहीं आ रही, वो चीज़ नहीं आ रही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीडियो को एक बार नहीं 10 बार देखिए और आगे एक ऐसा बड़ा एक बहुत शानदार वीडियो आएगा इस पूरी HTML को होने के बाद में कि उसमें आपकी पूरी की पूरी इमेजिन हो रही होगी। पूरी HTML के टैग्स होंगे, सब कुछ होगा। जितनी भी चीज़ें अपन यहाँ HTML में सीखेंगे उसके प्रो लेवल एडवांस लेवल तक मैं आपको HTML सिखा रहा हूँ, जो आपको कोई भी नहीं पढ़ाएगा। इतनी चीज़ें जो भी मैं आपको एडवांस लेवल पे लेके जा रहा हूँ, जो आपके कोर्स में भी नहीं है उसके लेवल के भी बाहर लेके जा रहा हूँ, वो चीज़ें कि आप सीख जाएं। एक डेवलपर बनोगे ना, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनोगे तो सभी चीज़ें आपको आनी चाहिए। ये मैं आपको चाहता हूँ कि जो मेरे पढ़ाए हुए जो स्टूडेंट्स हैं थोड़ी सी भी चीज़ें सीखेंगे ना, वो मेरी पढ़ाई थोड़ी भी एक वर्ड भी काम आएगा ना, तो मुझे काफ़ी खुशी होती है कि मेरा एक पढ़ाया हुआ इतना शब्द भी एक बच्चे के काम आया, काफ़ी खुशी होती है। तो बिना टाइम वेस्ट के क्विक पॉइंट्स को स्टार्ट करता हूं दोस्तों। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा HTML के क्विक पॉइंट्स, उनको डिस्कस करते हैं एक बार अपन क्विक पॉइंट्स को। सबसे पहली जो लाइन है HTML टैग्स की ही है। क्विक पॉइंट्स मैंने बताया था, चलो अपन बात कर लेते हैं। देखो आगे, HTML टैग्स इज द प्रेजेंट ऑफ हेड एंड बॉडी टैग। कहने का मतलब जो हेडिंग और जो बॉडी टैग अपन ने पढ़ा था, ये इन दोनों का पेरेंट एक HTML टैग होता है। इन दोनों का पेरेंट कौन होगा? HTML टैग होगा। और HTML टैग के हेडिंग और जो बॉडी टैग है ये चिल्ड्रन होते हैं, यानी कि एक दूसरे के सिबलिंग होते हैं, भाई बहन होते हैं। इतनी चीज़ अपन ने फर्स्ट लाइन का मतलब इतना ही है। HTML टैग इज द पेरेंट ऑफ हेडिंग एंड बॉडी टैग, यानी कि हेडिंग और बॉडी टैग का पेरेंट टैग होगा HTML टैग। अगली लाइन को डिस्कस करते हैं अपन। मोस्ट ऑफ HTML एलिमेंट हैव ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग विद कंटेंट इन बिटवीन। मोस्ट जो HTML टैग होंगे, जो एलिमेंट होंगे, वो ओपनिंग होगा तो वो क्लोजिंग भी होगा। इतनी चीज़ें मैंने आपको पीछे डिस्कस करके बताई थी। क्विक पॉइंट में इसीलिए मैं ऐड करके लाया हूँ, वो चीज़ें रिवीजन भी हो जाए और पता भी चल जाए वो चीज़ें। कहने का मतलब जो एलिमेंट होगा HTML के, जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो ओपनिंग होंगे तो क्लोजिंग टैग भी होंगे, यानी कि जो ओपन होगा वो क्लोज भी होगा। विद कंटेंट इन बिटवीन, उनके बीच में कंटेंट होगा और ओपनिंग होंगे, क्लोजिंग होंगे, बीच में उनमें कंटेंट डाला जाता है। मैंने बताया था पीछे कि एंगुलर ब्रैकेट के बीच के अंदर एक एक पैराग्राफ टैग को लिखते हैं, उसके बीच में कंटेंट डाला जाता है। दो एलिमेंटों के मध्य एक कंटेंट को डाला जाता है। जैसे डिस्कस किया था कि अपने किचन के अंदर जैसे डिब के अंदर डिब डालते हैं, मैंने बताया था बॉक्स के अंदर बॉक्स डालना, ठीक है, सेम वैसा ही प्रोसेस होता है। अगली लाइन को डिस्कस करते हैं। प्रेजेंटिंग सम टैग्स हैव नो कंटेंट इन बिटवीन। एग्जाम्पल दे रखा आगे, एक एंगुलर ब्रैकेट के बीच में एक BR लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि BR लिखा हुआ है, यानी कि सम टैग हैव नो कंटेंट इन बिटवीन, यानी कि एग्जाम्पल में लिखा हुआ है कि BR से पहले एक माइनस लगा हुआ है, यानी कि वो तो एग्जाम्पल के लिए लगाया गया है, वो माइनस नहीं लगाना आपको। ओनली इतना सा यूज करना है आपको, ओनली BR को यूज करना है, बाकी यूज नहीं करना आपको किसी भी चीज को। नो कंटेंट का मतलब है कि जो BR होता है इसके बीच में कुछ भी कंटेंट नहीं डाला जाता। BR इज प्रेजेंटिंग
वी आर जो टैग्स होता है वो ना तो ओपनिंग होगी ना क्लोजिंग होगी। एक बी आर टैग ऐसा टैग होता है ना तो इसकी ओपनिंग होती है और ना क्लोजिंग होती है। अब ये टैग्स यूज किसके काम में आता है, अभी यूज करके भी अपन लाइव एक्सपेरिमेंट करके भी देखेंगे। चलो एक्सपेरिमेंट करके ही देखते हैं इसको। सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए मैं चलता हूँ विंडो डी से डेस्कटॉप की ओर और अपने जो फोल्डर था उसको राइट क्लिक करते हैं अपन, ओपन विद कोड के ऊपर जाते हैं तो अपने जितना भी कोड किया था VS कोड में वो सारा का सारा अपने सामने आ जाएगा, जैसा देख रहे हैं आप। ओपन होने में टाइम लग रहा है क्योंकि VS कोड एक ऐसा एडिटर है, थोड़ा टाइम लग जाता है, स्लो है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा आपके सामने स्क्रीन के ऊपर आ गया एक, यानी कि एक सैंपल कोड आ गया HTML का सारा ये आपने डिस्कस किया है, ठीक है। मैं इनको मिटा देता हूँ, कुछ चीज़ें लिखी हुई है, मैं सारी की सारी चीज़ों को एक बार हटा देता हूँ और मैं आपके सामने एक सैंपल कोड लाने के लिए शिफ्ट के साथ में 1 प्रेस करता हूँ तो एमएट एब्रिविएशन का एक ऑप्शन आता है, टूल किट आता है। जैसा ही एंटर प्रेस करूंगा तो सारा का सारा HTML का जो सैंपल कोड होता है जिसको अपन बॉयलर प्लेट कोड कहते हैं वो सारा का सारा आपके सामने इमेजिन होके आ जाएगा। अब जितनी भी अपन को कोड करनी रहती है, मैंने बताया था कि वो बॉडी के अंदर होती है। हेडिंग टैग में वही चीज लिखी जाती है जो अपन को वेब ब्राउजर पर डिस्प्ले नहीं करनी होती है, केवल अपने को कोड को ही पता रहनी चाहिए वो चीजें, ठीक है। तो मैं जैसे बॉडी के अंदर आपको एक हेलो वर्ड लिख के दिखाता हूं या मैं लिखता हूं पैराग्राफ, ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। एंगुलर ब्रैकेट के बीच में पी लिखोगे, एंगुलर ब्रैकेट को बंद करोगे जैसे ही ओपनिंग को तो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा ओटे, और बीच में कर्सर उस जगह पर चला जाएगा जहां पे आपको कंटेंट डालना है। क्या डालना है? कंटेंट डालना है। मैंने लिखा दिस इज ए पैराग्राफ, मैंने लिख दिया दिस इज ए पैराग्राफ, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूं और लाइव सर्वर के द्वारा मैं इसको चेक करता हूं तो मेरे को दिस इज ए पैराग्राफ एक रेंडर होकर दिख जाएगा एक वेब पेज के ऊपर। ऐसा कैसा कोड उसको रेंडर करके अपने को एक छोटी सी वेब ब्राउजर में कन्वर्ट करके दे देगा। दिस इज ए पैराग्राफ मुझे लिखा हुआ दिख रहा है। मैं चाहता हूं कि अब जो BR टैग है वो यूज कहाँ होगा। मैं जैसे इस BR टैग को इस बॉडी में यूज करूंगा। मैंने बताया कि जितनी भी चीज़ें अपन को डिस्प्ले करानी होती है एक वेबसाइट के ऊपर तो वो चीज़ें बॉडी के अंदर लिखी जाती है, तो BR टैग भी बॉडी में ही आएगा। मैं जैसे BR ऐसा कुछ वहाँ लिखा हुआ था तो ये जैसे ही मैंने इसको ओपनिंग टैग को बंद किया तो इसके आगे ना तो क्लोजिंग टैग आया ऑटोमेटिक, जैसे पैराग्राफ में आया था ना वैसा इसमें नहीं आया। क्यों नहीं आया? कि BR टैग एक ऐसा टैग होता है ना तो इसमें कुछ कंटेंट डाला जाता है, ना इसकी ओपनिंग होती है ना इसकी क्लोजिंग होती है। ये BR टैग सिर्फ BR ही लिखा जाता है और दोनों तरफ एंगुलर ब्रैकेट्स होते हैं इसके। अब यूज किस में, जैसे मैं इसके आगे कुछ डाल देता हूँ तो ये चीज़ें वहाँ पे वेबसाइट के ऊपर नहीं जाएगी, देख लो, चाहे वेबसाइट के ऊपर चली गई क्योंकि बॉडी में थी वो, ठीक है। अगर मैं BR नहीं लिखूंगा तो भी ये चीज़ें तो जाएगी, क्या जाएगी? जाएगी, बट वो ये नहीं होगा कि वहाँ ये पैराग्राफ के रूप में जा रही है, हेडिंग के रूप में जा रही है, किस रूप में जा रही है। पैराग्राफ टैग नहीं लगाऊंगा तो भी चीज़ें डिस्प्ले होगी, वहाँ लिखूंगा वो चीज़ें। बॉडी में जितनी भी चीज़ें डालोगे बिना टैक्स के तो भी डिस्प्ले होगी वो चीज़ें, लेकिन बिना टैक्स के यूज नहीं करना, ठीक है। जैसे मैंने इसको हटा देता हूँ मैं और मैं BR टैग को यूज करता हूं। जैसे मैं चाहता हूं कि दिस इज ए पैराग्राफ है तो मैं इसके आगे एक हेलो वर्ड लिखना चाहता हूं। स्पेस देके हेलो वर्ड मैंने टाइप कर दिया, हेलो वर्ड, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि दिस इज ए पैराग्राफ और हेलो वर्ड एक ही लाइन में प्रिंट होके आ रहा है सारा का सारा, तो मैं चाहता हूं जो हेलो वर्ड है वो नीचे आए और दिस इज ए पैराग्राफ इसके ऊपर आए। तो इसके लिए आप क्या करोगे? हेलो वर्ड से पहले कुछ बच्चे तो क्या कर देते हैं, एंटर मार देते हैं कि दिस इज ए पैराग्राफ ऊपर और हेलो वर्ड नीचे। तो कंट्रोल एस के साथ सेव करके देखोगे तो कुछ नो चेंज दिखेगा, यानी कि सारा का सारा एक सिंगल लाइन में दिखेगा। तो इसको नीचे लाने के काम में लिया जाता है BR टैग को। BR टैग एक ब्रेक का काम करता है। इसमें क्या काम करता है? ब्रेक का काम करता है, यानी कि ब्रेक, यानी कि एक जो भी कंटेंट लिख रहे हैं, जो भी चीज़ लिख रहे हैं, जो भी चीज़ आपको उसके नीचे लेके आनी है तो उसके आगे BR टैग यूज कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि दिस इज ए पैराग्राफ के आगे मैं BR टैग यूज कर देता हूं, BR टैग। तो सपोज दैट क्या लिख दिया मैंने, ये जैसे मैं यूज करता हूं BR
BR, जैसे ही मैंने BR लिखा तो इसका कलर ऑटोमेटिकली ब्लू हो गया, यानी कि टैग काम कर चुका है। अब देखोगे तो दिस इज ए पैराग्राफ के नीचे हेलो वर्ड टाइप होगा, दिखाई दे रहा होगा आपको, यानी कि सिंगल लाइन में नहीं आया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आया, गुरुजी आपने तो एंटर मार रखा है नीचे से, पहले ही हेलो वर्ड नीचे लिख रखा है, तो मैं सारा का सारा सिंगल लाइन में भी दिखाता हूँ आपको करके। सारा का सारा सिंगल लाइन में आ चुका है ना, यानी कि एक ही पैराग्राफ में यूज कर रहा हूँ, कंट्रोल S सेव किया मैंने और सारा का सारा वैसा का वैसा है। चाहे नहीं चाहो तो लाइव सेव करके दिखा देता हूँ, इमेजिन करके सारा का सारा वैसे का वैसा दिख रहा है, ये देखो। ठीक है, पहले वाला ये था, मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। अभी इस BR को मैं जैसे ही यहाँ से हटाऊंगा ना, तो ऑटोमेटिकली आपके सभी चीज़ें की सारी सिंगल लाइन में वापस से आ जाएगी, यानी कि ब्रेक BR टैग यूज दैट, यानी कि जो भी कंटेंट होगा वो ब्रेक देने काम में आएगा, नीचे लाने काम में आएगा उसी चीज़ को। अब मैं सपोज दैट BR को लास्ट में यूज करूँ तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखो एक बार क्या चीज़ नीचे आती है, कुछ भी चीज़ नीचे नहीं आई। क्यों नहीं आई, क्यों आपने ऐसी जगह डाली है BR टैग को किसके आगे कुछ भी नहीं है ना उससे पहले है। उससे पहले तो पैराग्राफ टैग है, तो वो ओपनिंग टैग भी नहीं है, वो क्लोजिंग टैग है, तो कुछ भी नहीं लेगा। अब मैं मान लो BR टैग के बीच में कुछ डालूंगा ना, तो वो नीचे ले लेगा उस चीज़ को, देख लेना आप, ऑटोमेटिकली नीचे ले गया उसको। यानी कि जो भी चीज़ें डालोगे BR के पहले तो वो सभी नीचे आएगी। तो अपन हेलो वर्ड को नीचे लाने क्या करेंगे, जहाँ से भी जो वर्ड कट करना हो उससे पहले BR को लगा देंगे। मैं चाहता हूँ हेलो वर्ड नीचे आए, तो BR को मैं यहाँ इस्तेमाल कर दूंगा और कंट्रोल S के साथ सेव करके हेलो वर्ड नीचे ऑटोमेटिक प्रिंट हो जाएगा। यानी कि BR टैग मैंने इतनी बार यूज करके दिखाया आपको कि आपको समझ में आए कि BR टैग जहाँ यूज करना, जहाँ आपको जो वर्ड नीचे लेके आना है। अब मैं बिना टाइम वेस्ट किए अपनी ओर स्क्रीन की ओर चलता हूँ। यानी कि सम टैग्स हैव नो कंटेंट इन बिटवीन एग्जांपल BR टैग, यानी कि कंटेंट नहीं डाला जाता, ना ये ओपनिंग होती है ना इसकी क्लोजिंग होती है, ऐसा टैग होता है। अब नीचे वाली जो लाइन है बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये नीचे वाली बहुत इमेजिन करके पढ़ना है इसको, ध्यान से सुनना है इसको। वी कैन यूज इंस्पेक्ट एलिमेंट या व्यू पेज सोर्स टू एडिट एलिमेंट। इस लाइन का मतलब समझना, जो आपका HTML का जो टैग होता है, जो HTML का जो आपका कोड होता है, किसी भी वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए HTML का कोड चाहिए होता है फ्रंट एंड को, उसमें आपको एडिट कर सकते हो आप। उस HTML टैग जो आपका कोड होगा उसको आप एडिट कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि इंस्पेक्ट एलिमेंट या व्यू पेज सोर्स करके, मैंने आपको एक चीज बताई थी पहले कि किसी भी वेबसाइट के कोड को देखने के लिए आप व्यू पेज सोर्स करके आप किसी भी वेबसाइट का जो कोड है वो देख सकते हैं। बट वहाँ से आप कुछ चीज़ें उठा भी सकते हैं और अपनी वेबसाइट में डाल के यूज कर सकते हैं। बट सारी की सारी चीज़ें यूज करके आप रिपीट यानी कि सेम की सेम वेबसाइट क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। बट जो इंस्पेक्ट एलिमेंट आ रहा है ना, ये किसी भी वेबसाइट को हैक करने के काम में भी लिया जा सकता है। अगर फन करना चाहेंगे ना अपन, किसी के साथ फन करेंगे बिल्कुल, कि मैं एक गूगल को इमेजिन करना, सपोज दैट इमेजिन करना अपने दोस्त के पास में कि मैं तेरे को गूगल जो है मैं इसको हैक करके दिखा सकता हूँ, कि जो गूगल की इमेज लिखी हुई दिख रही है सामने, मैं उनको बिल्कुल छोटी करके दिखा सकता हूँ, सर्च बार बिल्कुल छोटी करके दिखा सकता हूँ, जो नीचे लैंग्वेजेस आ रही है उनको मैं चेंज करके दिखा सकता हूँ, या कलर चेंज करके दिखा सकता हूँ इसका। तो वो बोलेगा करके दिखा तू, तो उसको ये करने के लिए ही एक लाइन बनाई है मैंने कि वी कैन यूज इंस्पेक्ट एलिमेंट या व्यू पेज सोर्स इज एडिट एलिमेंट, यानी कि एडिट कर सकते हो आप एलिमेंट को, HTML का जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एडिट कर सकते हो आप किसी भी वेबसाइट को। तो अपन एक वेबसाइट लेते हैं, डायरेक्ट डेस्कटॉप पे चलता हूँ और क्रोम ब्राउजर को ओपन करता हूँ, गूगल जो है उसको अपन एडिट करते हैं, उसको हैक करते हैं, बिल्कुल फन टाइप का करते हैं, ठीक है। मैंने जैसे टाइप किया google.com, जैसे ही मैंने google.com किया था google.com ओपन होके आ गई। अब इंस्पेक्ट करने के लिए आपको राइट क्लिक करना है, जिस भी डैशबोर्ड को करना चाहो, नीचे ही नीचे व्यू पेज इंस्पेक्ट आएगा, उसके नीचे व्यू पेज सोर्स। व्यू पेज सोर्स का मतलब तो वो जो पेज तैयार हुआ है वो इतने टैग्स की मदद से तैयार हुआ है, इसमें बैक एंड भी होता है, फ्रंट एंड भी दोनों है, ठीक है। तो ये अपन को नहीं देखना अभी, ठीक है।
अब अपन को इंस्पेक्ट करने के लिए नीचे ही नीचे राइट क्लिक करोगे तो इंस्पेक्ट का बटन होगा, तो साइड में एक आपको या तो जिसके किसी के नीचे आती है, किसी के साइड के अंदर जो कंसोल होता है वो ओपन हो जाता है इसका, ठीक है, एलिमेंट है ओपन हो जाता है FR इंस्पेक्ट का। अब साइड में आपको कुछ दिख रहा होगा ऐसी चीजें आपको स्क्रीन के ऊपर। अब इधर साइड में वेबसाइट हो रही है, उधर इधर इंस्पेक्ट ओपन हुआ रहा था। इंस्पेक्ट में जितनी भी एडिट करेंगे सारी की सारी वेबसाइट में हो जाएगी उतनी चीज, देखना। कर्सर का चिन्ह दिख रहा है उस पर ऊपर क्लिक करना है, और जिस भी चीज को करोगे ना आप कर्सर पर क्लिक करोगे तो ब्लू हो जाएगा वो कर्सर वहां पे, और जिस भी चीज को करोगे उसके ऊपर क्लिक करना। जैसे मैं गूगल के ऊपर क्लिक करूंगा तो गूगल का सारा इधर देखो ये चेंज हो गया इधर वाला। तो मैं इधर चेंज करना चाहूंगा, जैसे 92 पिक्सल है तो मैं चाहता हूँ इसको मैं कम करूँ, तो कम कर सकते हैं अपन इसको। यहाँ से क्या हो रहा, हाँ अपन जैसे 100% है ये, तो इसको हाइट विड्थ को सेट कर सकते हैं। मैं जैसे इसको 200% कर देता हूँ, 200% तो नहीं 50% कर देते हैं इसको, 50% और एंटर मारता हूँ तो देखो गूगल जो लिखी हुई है वो छोटी हो गई। अगर इसको बड़ी करूँगा तो 2000 कर सकता हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा। कहाँ गया वो, 2000% किया तो वापस से वैसा का वैसा हो गया। यानी कि मैं इसको 20% कर देता हूँ, छोटा हो गया। कहने का मतलब एंटर प्रेस करोगे तो अब इसमें चेंज नहीं होगा, जो गूगल लिखा हो बिल्कुल छोटा हो चुका है वो। अब मैं चाहता हूँ कि दूसरी चीज़ को तो वापस से उसी एरो के ऊपर जाना है। एरो के ऊपर जाने के बाद में जैसे आप सर्च बार को देखोगे तो सर्च बार के ऊपर क्लिक करोगे तो इसके सारा का सारा नीचे कलर चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे चाहते हैं अपन इसका पूरा कलर चेंज करना, तो ट्रांसपेरेंट हो रहा है तो इसकी जगह मैं रेड कर देता हूँ, रेड करता हूँ। तो ये देखो अब इसके अंदर जो भी चीज़ सर्च करोगे तो वो रेड बैकग्राउंड में आएगी। रेड बैकग्राउंड आ रहा है, पहले ट्रांसपेरेंट आ रहा था, यानी कि ट्रांसपेरेंट का होता है इधर भी दिखे और इधर भी दिखे। ट्रांसपेरेंट कवर नहीं आता कि मोबाइल वाला जो मोबाइल के साथ में आता वो ट्रांसपेरेंट बोला जाता है उसको, उसी प्रकार ये ट्रांसपेरेंट था ये कलर, यानी कि उसमें व्हाइट था। आप इधर देखो इधर देखो बराबर दिखेगा, यानी कि आर पार दिखने वाली चीज़ ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है। तो दिख गया आपको, यानी कि हैक हो रही है पूरी तरह से गूगल। तो अपन किसी भी वेबसाइट को हैक कर सकते हैं, तो ऐसा हैकिंग नहीं की जा सकती। ऐसे तो गूगल कितनी बड़ी कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट कितनी बड़ी कंपनी है, ऐसे हैक नहीं किया जा सकता। बड़ी बड़ी कंपनी को, बड़ी बड़ी वेबसाइट को हैक नहीं किया जा सकता। हाँ हैक करते हैं हैकर्स, बट ये वेबसाइट्स ऐसी वेबसाइट है ऐसे दुनिया हैक कर सकती है, हर स्टूडेंट हैक कर सकता है। तो इंस्पेक्ट में जाके आप ऐसा आप फन टाइप का ऐसा कर सकते हो, अपनी जो दोस्त को बिल्कुल घबराहट दिला सकते हो कि मैं देखो जो फॉर्मेट है गूगल का, गूगल की वेबसाइट है उसको हैक कर लिया। बिल्कुल फन टाइप का ऐसा कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे मैं चाहता हूँ आपका ये क्रॉस वाला बटन को मैं कुछ चेंज करूँ, इसको मैं छोटा कर दूँ, तो मैं इसको 10% ही कर दूंगा, तो बिल्कुल छोटा सा बारीक सा ब्लैक दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। ये देखो ये वो ही है। जैसे मैं इसको 100 करूँगा, 200 कर दिए, देख लेते हैं इसको एक बार। 200 करूँगा तो वो नीचे चला गया, वो ये देखो नीचे चला गया यहाँ पे, यानी कि वो पहले यहाँ था। 200 करूँगा तो उस फेस के नीचे, यानी कि कुछ भी कर सकते हो आप, कुछ भी चीज़ कर सकते हो। नहीं दिख रही है तो मैं जूम करके दिखा देता हूँ आपको वो चीज़ें। अब दिख रही होगी आराम से, ठीक है। तो अपन चलते हैं अपनी आगे की और अगली प्रोसेस की ओर। जैसे अब देखना यहाँ से क्रॉस करूँगा तो वैसा का वैसा ही रहेगा, जितना भी वर्क करोगे ना इसके ऊपर सारा का सारा होगा वर्क, ठीक है। जैसे ही पीछे बैक जाऊँगा तो वैसा का वैसा ही हो जाएगा, यानी कि जितनी भी एडिट करोगे ना वेबसाइट के ऊपर उसी टाइम उस वैसी की वैसी रहेगी। जैसे ही रिप्लेस करोगे वेबसाइट को, जैसी पहली थी इमेजिन होके वैसी की वैसी ओपन हो जाएगी। तो फन कर सकते हो आप ऐसा। मैं इस लाइन का एक अपना छोटा सा मतलब यही था कि वी कैन यूज इंस्पेक्ट या व्यू पेज सोर्स इज एडिट एलिमेंट्स, HTML एलिमेंट, ठीक है। तो मैं आगे चलता चलूँ आगे, तो आगे चलते हैं अपन कमेंट इन HTML, यानी कि HTML कमेंट क्या है काम में आते हैं उनको पढ़ते हैं, और फिर लास्ट जो टॉपिक है उसको डिस्कस करते हैं आगे। देखो पढ़ते हैं कमेंट इन HTML। कमेंट का यूज करते हैं किसी भी वेबसाइट के ऊपर। अपने जैसा पैराग्राफ डाला तो सामने वालों को कैसा पता चलेगा कि एक पैराग्राफ है, तो अपन उसके लिए कमेंट काम में लेते हैं।
कमेंट कैसे लिखा जाता है उसके कुछ टैग्स होते हैं, वो यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, उसको यूज करके भी दिखाऊंगा। जैसे पैराग्राफ लिखा मैं, तो सामने वाले को, यूजर को पता चलना चाहिए कि ये पैराग्राफ है। वेबसाइट के ऊपर डिस्प्ले नहीं होता, बट कोड में ही होगा, और वो चीज़ें जो वेबसाइट क्रिएटर होगा उसको ही पता होगी, यानी कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर को ही पता होगी वो चीज़ें, ठीक है, कि जो चीज़ें मैंने यूज़ की है वो किस लिए यूज की है, इसलिए कमेंट डाला जाता है। पैराग्राफ यूज किया तो पैराग्राफ के ऊपर कमेंट डाल सकते हो कि दिस इज ए पैराग्राफ, कि ये पैराग्राफ है, दिस इज ए हेडिंग, ठीक है, और कुछ भी चीज़ डाल सकते हो आप वहाँ पे। यूज कैसे करते हैं, पढ़ते हैं इसको। दिस इज पार्ट ऑफ कोड दैट शुड नॉट बी प्रेस्ड, यानी कि कोड का हिस्सा नहीं होता कमेंट, कोड का हिस्सा नहीं होता है, ये केवल बताने के लिए होता है कि ये चीज़ ये काम में आ रही है। कमेंट इसलिए डाला जाता है कि हेडिंग नहीं डालते कॉफ़ी के अंदर डबल स्लैश करके अपन कि ये चीज़ यूज नहीं होगी, इसलिए काम में ली जा रही है। सेम वैसा ही प्रोसेस होता है। तो यूज कैसे करेंगे, उसके कुछ टैग्स होंगे, बिल्कुल होंगे। तो टैग्स दिख रहे होंगे शुरू में, एंगुलर ब्रैकेट, एक्सक्लेमेशन मार्क, और माइनस, माइनस नहीं है, वो है हाइफन, हाइफन। तो मैं आपको इन जो भी लिख रहे हैं, फिर आगे लिखा हुआ है दिस इज एन HTML कमेंट, हाइपन, हाइपन और एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज कर रखा है यहाँ। कहने का मतलब एंगुलर ब्रैकेट और हाइफन, हाइफन यही है, वो क्या बोलते हैं इसको, दिमाग से निकल चुका है। हाइफन, 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 हाइफन और वो एक्सक्लेमेशन मार्क, इसका नाम क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं इसको, ठीक है। कभी कभी माइंड से हट जाती है, मेरा सिर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है, बट मैं क्लास ले रहा हूँ, क्लास लेनी है मेरे को, क्लास डिस्ट्रैप नहीं कर सकता मैं, ठीक है, डिस्ट्रैप नहीं कर सकता मैं, ये डिस्ट्रैप बोला, इस वर्ड को आप कंट्रीब्यूट करना, ठीक है। तो मैं इन चीज़ों को यहाँ तो नहीं, मैं भी व्हाइट बोर्ड के ऊपर सारी इमेजिन करके दिखा दूंगा और लाइव प्रूफ भी दिखा दूंगा क्या यूज करते हैं, डोंट वरी, घबराइएगा नहीं। तो आज अगर थोड़ी क्लास हड़बड़ाहट में दिख रही हो तो कमेंट कर देना, ये सभी चीज़ें रिवीजन करवा दूंगा अगली क्लास में। थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, यानी कि दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। यानी कि जब अपन कमेंट यूज करते हैं तो टैग काम में लिया जाता है एंगुलर ब्रैकेट, एक्सक्लेमेशन मार्क, हाइफन, हाइफन, जो कमेंट डालना है वो डालेंगे, फिर हाइफन, हाइफन और एंगुलर ब्रैकेट्स, ठीक है। तो इनको दिखा देता हूँ आपको व्हाइट बोर्ड के ऊपर, आपको एक बार लिख के भी दिखाता हूँ, फिर अपन प्रैक्टिकल करेंगे। यानी कि यूज दैट एक्सक्लेमेशन मार्क, सॉरी, एंगुलर ब्रैकेट, हाइफन, नहीं नॉट इक्वल, इसको नॉट इक्वल ही बोलते हो आप, लेकिन नॉट इक्वल नहीं इसको बोलते कोडिंग के अंदर, इसको एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं इसको। हाइफन, हाइफन, जो भी बीच में डालना है वो चीज़, हाइफन, हाइफन, एक्सक्लेमेशन मार्क, ठीक है, एंगुलर ब्रैकेट्स, ठीक है, एंगुलर ब्रैकेट बोलेंगे इनको, क्या बोलेंगे, एंगुलर ब्रैकेट, हाइफन, 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 और ये क्या है, एंगुलर ब्रैकेट, एक्सक्लेमेशन मार्क, अगर चीज़ें दिख नहीं रही हो तो मैं बोल रहा हूँ मुंह से, ठीक है, ठीक है, एंगुलर ब्रैकेट, एक्सक्लेमेशन मार्क, हाइफन, हाइफन, जो बीच में चीज़ें लिखनी है कमेंट में वो, हाइफन, हाइफन, एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज करना है। इतना सा ही आपको फेस करना है, कुछ भी नहीं करना है, घबराहट नहीं करनी, जो चीज़ यूज करनी है वो आपको यूज करके दिखा रहा हूँ, वहाँ पे आपको ध्यान देना है। ये चीज़ मैंने पढ़ के दिखाई है आपको। मैं चाहता हूँ दिस इज ए पैराग्राफ है कि ये मेरे को बाद में कैसे पता चलेगा, मेरे को तो पता है कि पैराग्राफ टैग पैराग्राफ में काम ले जाए तो सब चीज़ समझ जाएंगे, बट कहीं ऐसी फेस करनी पड़ी चीज़ें कि कोई दूसरा भी अपने कोड को पढ़ रहा हो तो उसको कैसे पता चलेगी, तो कमेंट यूज करेंगे, एंगुलर ब्रैकेट, एक्सक्लेमेशन मार्क, हाइफन, हाइफन। जैसे ही हाइफन, हाइफन दोगे, कुछ भी नहीं करना, ऑटोमेटिकली ही लास्ट का हाइफन, हाइफन और एंगुलर ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, और जो कर्सर था वो उस जगह पे चला जाएगा जहां पे आपको कमेंट राइट करना है, जहां कमेंट लिखना है आपको। यानी कि आपको क्या करना है, सिंपली शिफ्ट के साथ के अंदर आपको एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, जो चिन्ह आप यूज करते हो, एंगुलर ब्रैकेट्स यूज करना है, फिर एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करना है। इतनी ही चीज डालोगे, हाइफन, हाइफन ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा, हाइफन, हाइफन,
एंगुलर ब्रैकेट्स, और बीच में कर्सर आ जाएगा जहाँ कमेंट लिखना है। लिखता हूँ दिस इज ए पैराग्राफ, डाल दिया दिस इज ए पैराग्राफ, नो प्रॉब्लम। कलर चेंज हो गया, ऐसा कमेंट का कलर हमेशा इसी प्रकार करा जाए। कंट्रोल एस से सेव करता हूँ, लाइव प्रूफ करके सब चीज़ें दिखा देता हूँ। स्टॉप किया और लाइव प्रूफ कर दिया, सभी की सभी चीज़ दिखेगी। दिस इज ए पैराग्राफ और हेलो वर्ड के अलावा कुछ भी नहीं दिख रहा होगा। स्क्रीन पे ऊपर इमेजिन करके देख लीजिए आप, दिस इज ए पैराग्राफ और हेलो वर्ड ही दिख रहा है यहाँ। और यहाँ पे अपने क्या डाला था, दिस इज ए पैराग्राफ अलग से भी डाला था शॉर्ट के अंदर। ये क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि ये कमेंट है, ये कोड का पार्ट नहीं होता। मेरे को पता रहनी चाहिए कि ये चीज़ यहाँ यूज हो रही है। मेरे को पता है दूसरा मेरा कोड पढ़ेगा, उसको कैसे इमेजिन होगा कि पैराग्राफ है, तो वो यहाँ पे पढ़ के देख सकता है कि पैराग्राफ यूज हो रहा है। तो पैराग्राफ के लिए कौन सा क्या काम में लेंगे टैग्स, वो पता चल गया होगा आपको। कौन सा? एंगुलर ब्रैकेट, एक्सक्लेमेशन मार्क, हाइफन 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 हाइफन, लास्ट में बीच में कंटेंट आ जाएगा और एंगुलर ब्रैकेट को बंद कर देंगे। इतनी चीज आपको समझ में आ चुकी है। अब अगली स्टेप की ओर अपन बढ़ते हैं। HTML इज नॉट केस सेंसिटिव, लास्ट पॉइंट है लेवल 1 का, ध्यान से सुनना। HTML इज नॉट केस सेंसिटिव, यानी कि ये जो केस है सेंसिटिव, ये यूज कर सकते हैं आप। क्या यूज कर सकते हैं? इस केस का नॉट केस का छोटा सा रूप आपको मैं बताता हूँ सिंपली बोल के। जो भी टैग होगा HTML में, जितनी भी टैग्स लिखते हैं अपन HTML में, HTML को हमेशा आपने देखा होगा अभी कोड में, मैं दिखाता हूँ। ये टाइटल है, हेडिंग है, बॉडी है, पैराग्राफ टैग है, ये सारा का सारा कैपिटल लेटर में नहीं, स्मॉल लेटर में है। तो डेंट यू आर राइट यूज दिस HTML इज नॉट केस सेंसिटिव का मतलब ही यही है कि जो टैग्स होंगे जो HTML में, उनको आप बड़ा भी लिख सकते हो, छोटा भी लिख सकते हो, यानी कि कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हो और स्मॉल लेटर में भी यूज कर सकते हो। कोई भी बग्स, कोई भी एरर नहीं आएगी, आसानी से आपका कोड रन हो जाएगा। जैसा भी यूज करके भी दिखा दूंगा। HTML को आप इतना तो, शुरू वाले HTML को क्या लिख रहे हो आप? स्मॉल लेटर में, और जब क्लोज करोगे तो लास्ट वाले को कैपिटल लेटर में लिख रहे हो आप। कैसे? ऐसे। पैराग्राफ को शुरू में बड़ा, छोटा, लास्ट में बड़ा, हेडिंग को छोटा, लास्ट में बड़ा, बॉडी को छोटा, लास्ट में बड़ा। तो यानी कि आप कैसे भी इमेजिन करके छोटा बड़ा यूज कर सकते हो, पहले और लास्ट को। कोई भी बग नहीं आएगी, कोई भी एरर नहीं आपको देखने को मिलेगी। नॉट सेंसिटिव का मतलब इतना ही है कि HTML में कोई भी कोड छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई कैसा भी यूज कर सकता है, कोई भी बग्स या एरर्स नहीं आती। डायरेक्ट चलते हैं, यूज करके देखते हैं सारी की सारी चीज़ों। पहली आपको टाइटल जो शुरू में छोटा दिख रहा है, मैं लास्ट वाले को बड़ा करके दिखा देता हूँ। TITLE और मैंने एंटर मार दिया, छोटा लिख गया क्योंकि वो छोटा पहले ही दिखा हुआ ऑटोमेटिक आ रहा था, उसमें सेव था। बड़ा ही लिखता हूँ, TITLE। टाइटल मैंने छोटा, उससे पहले छोटा फिर बड़ा लिखा, तो मैं देखता हूँ कुछ चीज़ें दिख रही है क्या आपको। मैं लाइव प्रूफ करके दिखाता हूँ। कुछ चीज़ें दिख रही है, जैसी की जैसी सेम चीज़ थी वैसी की वैसी दिख रही है कंटेंट पे। ठीक, अब आप चाहते हो गुरुजी, आपने बताया था कि हेडिंग में तो वो चीज़ें होती है जो डिस्प्ले नहीं होती है, तो आप दूसरी चीज़ दिखाओ। तो मैं आपको इस BR टैग को बड़ा करके दिखा देता हूँ। BR टैग बड़ा है, सारा का सारा देख लेना, BR बड़ा का बड़ा दिख रहा है, तो मैं यूज करके दिखा देता हूँ। वैसा का वैसा फेस करनी पड़ेगी सारी चीज़। आपको लाइव प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा मुझे। ये देखो, सेम की सेम चीज़ें लाइव हो रही है। अब चाहते हो पैराग्राफ को मैं बड़ा करना चाहता हूँ तो कर सकते हो। एक छोटा एक बड़ा चल सकता है, इसमें कोई भी बग नहीं है। कि बॉडी को बड़ा करना है, बॉडी को बड़ा कर लीजिए। मैं सभी चीज़ों को आपको बड़ा करके दिखाऊंगा। BODY, ठीक है। जैसी की जैसी चीज़ें डाली थी वैसी की वैसी ही फेस करनी पड़ रही है। लाइव सर्व करके भी चेक कर सकते हो, मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ। नहीं आपको सपोज दैट, ठीक है, जैसा लिखा वैसा का वैसा यूज हो रहा है। यानी कि कोई भी टैग HTML में बड़ा हो सकता है, कोई भी टैग छोटा हो सकता है, कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। इतनी चीज आपको समझ में आई इस स्लाइड से, इतना ही मतलब है HTML इज नॉट केस सेंसिटिव। तो मेरी ओर से भी आपको
जो लेवल 1 था वो कंप्लीट होता है। अब लेवल 2 की ओर बढ़ते हैं, वो लेवल 2 कर स्टार्ट कर देंगे अपन लेवल 2 भी जल्दी से। पर लेवल 1 में वो चीज़ें सीखी अपन ने जो चीज़ें अपन को यूज करने वाले हैं, और बेसिक से समझाया मैंने, बिल्कुल बेसिक 0 लेवल से लेके बिल्कुल एडवांस लेवल तक लेके जाऊँगा HTML के अंदर आपको। अब मेरा एक छोटा टास्क आपको जितना भी लेवल 1 में पढ़ा है, एक छोटा सा उसका एक टास्क है, एक पोर्टफोलियो पेज तैयार करना उसका। मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है। आपको क्या करना है, छोटा सा एक पोर्टफोलियो पेज तैयार करना है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप। क्रिएट ए फाइल फॉर create a file for your portfolio पेज। क्रिएट करना है एक फाइल, उसमें आपका एक पोर्टफोलियो पेज तैयार करना है। उसमें क्या करना है, सिंपली एक क्वेश्चन है, और इसमें क्या करना है, आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है। उस फोल्डर को जैसे ही क्रिएट करोगे उसमें index.html के नाम से फाइल क्रिएट करोगे। किस नाम से, index.html के नाम से। index.html के नाम से जैसे ही आप फाइल वो फाइल बनाते हो, तो आपको क्या करना है, HTML का सैम्पल कोड लेके आना है। सैम्पल कोड जो मैंने बताया था आपको, सैम्पल कोड कैसे लेके आना है। index.html के नाम से बनते ही आपको एमेट एब्रिवेशन का चिन्ह कब आता था, जब कुछ कीज यूज़ करते हैं, पर मैं नहीं बताऊंगा आप सब चीज़ें, तो फिर मज़ा ही नहीं आएगा टास्क करने का। तो सैम्पल कोड लेके आना है। सैम्पल कोड लेके आते ही आपको कुछ भी नहीं करना, उस सैम्पल कोड में आपको क्या, एक हेलो वर्ड प्रिंट करवाना है। इतना सा छोटा सा टास्क दिया है, और बाकी कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, कुछ भी पेंड नहीं करना है, पैराग्राफ वगैरह, केवल आपको हेलो वर्ड प्रिंट करना है उसमें। यानी कि क्रिएट ए फाइल फॉर योर पोर्टफोलियो पेज, यानी कि एक फोल्डर बनाना है, उसमें index.html के नाम से एक फाइल क्रिएट करनी है, और उसमें क्या करना है कि HTML का सैम्पल कोड लेके आना है, और उसमें हेलो वर्ड प्रिंट करवाना है। इतना सा छोटा टास्क है, और कुछ भी बड़ा टास्क नहीं है, इतना बिल्कुल छोटा टास्क है। और इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में डाल देना कि मैंने कर लिया, मैंने कर लिया, मैंने कर लिया। तो बिना टाइम वेस्ट के बढ़ते हैं आगे की ओर। तो लेवल 2 जल्दी से स्टार्ट कर दिया जाएगा, लेवल 2 को भी जल्दी से ही स्टार्ट हो जाएगा लेवल 2। तो दोस्तों आज की आई होप क्लास आपको बढ़िया लगी हो, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो बिंदास तरीके से आपको लाल बटन दिख रहा होगा, उसको प्रेस करके आगे बढ़ जाइएगा। जय हिंद।